नमस्कार दोस्तों, मैं बालू राठौड़ बालू सर्स मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट जो है अलजेब्रा। उसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए भाई, टॉपिक का नाम ही क्या दिया हुआ है। टॉपिक का नाम दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या इसमें देखिए वर्ड लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि वेरिएबल इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो यार वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताएंगे तो हमारे जितने सारे अल्फाबेट्स हम लोग कंसिडर करते हैं, हमारे पास जितने सारे अल्फाबेट्स है ABCD XYZ, इन सबको हम लोग वेरिएबल में कंसिडर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यार, अगर हम लोग किसी दुकान पे चले जाते हैं, तो अगर किसी दुकान से आपने कुछ सामान खरीदा और वो दुकानदार आपसे बोल रहे हैं कि अरे चलो भाई आपका कितना X रुपीज हो गया, तो यार हम कितना समझेंगे X का मतलब। हो सकता है कि वो X वाली क्वांटिटी 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो इसीलिए हम लोग ये जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। देखिए इसके वर्ड में लिखा होता है वेरिएबल्स, इस वर्ड में लिखा होता है वैरी। देखिए तो वैरी का मतलब वेरिएबल्स मतलब क्या है? वैरी करना मतलब चेंज होते रहना। तो इसका मतलब इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं यार? जितने सारे हम लोगों ने अभी तक के नंबर्स पढ़े हैं 1 2 3 4 100 500 अप टू लेकर इनफाइनाइट तक के, तो इन सब नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कांस्टेंट? कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है यार वो फिक्स होता है। मतलब कि अगर हम 10 रुपीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 10 उसका एक फिक्स वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम इनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो याद रखना भाई, ठीक है। जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमने नंबर्स पढ़े हैं, उनको हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, ये जो स्मॉल अल्फाबेट्स लिखे हैं, इन अल्फाबेट्स को हम एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं। ओके, तो चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं ये हम लोग चेक करते हैं। an equation which contains कितने वेरिएबल रहे भाई? 2 वेरिएबल रहे। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल्स having degree of each term is 1। तो यार समझते हैं इसको। तो इसकी जो जनरल फॉर्म दी गई है इसको समझते हैं हम लोग। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म हमें बताई गई है। तो यार ये क्या होता है भाई? तो इसमें ये जो x है, इसमें जो ये x और y लिखा हुआ है ना, सो x एंड y आर क्या है? ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये हमारे x और y क्या है भाई? वेरिएबल्स है। और इसमें दोस्तों ये जो a b c दिया है ना, ये a b c r क्या है भाई? कांस्टेंट्स है। क्या लिखा है भाई? कांस्टेंट लिखा है। तो देखिए, तो सबसे पहली चीज तो इक्वेशन है भाई। इक्वेशन जिसी भी आपको कहीं पे भी अगर ये इक्वल का साइन दिख जाता है तो उसको आप इक्वेशन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ए एक टाइप की इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है इसमें? ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल लिखे गए, तो या तो x और y ये दोनों वेरिएबल्स है, और ये a b c ये क्या है भाई? ये हमारे कांस्टेंट नंबर्स है भाई। ठीक है, तो समझते हैं इसका मतलब एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स हैविंग डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 1। मतलब इसमें हर एक टर्म का डिग्री कितना हो? हर एक टर्म का डिग्री भाई कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखिए भाई, इस टर्म में इसका डिग्री 1 है और इसका भी डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री किसको बोलते हैं हम लोग? हर एक हर टर्म का जो हाईएस्ट पावर होता है, उस टर्म के हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं भाई। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो a b c जो है, ये a b c जो कांस्टेंट है, इसमें a और b का वैल्यू जो है दोस्तों वो 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो ये अगर 0 हो जाता तो सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही तो बच जाएगी। तो ये दोनों क्वांटिटी जो है वो भाई 0 नहीं होने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये 0 हो जाते तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थोड़ी बची, तो ये दोनों को दोनों अदर देन 0 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं रे, ठीक है, सो यानी कि लिख लीजिए जैसे 2x + 3y + 4 = 0 समथिंग, ठीक है, या फिर 5x - 3y + 1 = 0, 3x + 4y, ठीक है, जो भी आप एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये x और y क्या है आपके वेरिएबल्स है, x एंड y दीज आर द वेरिएबल्स, और ये जो बाकी के नंबर्स दिख रहे हैं दीज आर द वैल्यूज ऑफ a b c, यानी कि ये क्या है हमारे, ये हमारे कांस्टेंट नंबर है। तो बात यहां तक तो क्लियर हो रही है भाई, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें दो वेरिएबल हो, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल हो और हर एक टर्म का जो डिग्री दिया हो वो हर एक टर्म का डिग्री कितना हो भाई, 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भाई चलिए आगे हम लोग बढ़ने वाले, और क्या दिया है इस चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो हाँ भाई आगे बात करते हैं, तो हमें क्या दिया है भाई आगे टॉपिक में, अगर नीचे आप देखोगे फर्स्ट टॉपिक में तो आपको कुछ इस तरीके से टेबल दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और कौन सी इक्वेशन नहीं है, कुछ इस तरीके से बोला गया था। तो हमने अभी एग्जांपल देखे थे कि भाई जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, कुछ ax + by + c, इस फॉर्मेट में हमारी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c। तो यार जरूरी नहीं कि हर बार हमें x और y हो, हमने देखा स्टार्टिंग में कि वेरिएबल्स कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, आपके जो भी अल्फाबेट आप कंसीडर कर लो, a b हो सकते हैं, c d हो सकते हैं, m n हो सकते हैं, p q हो सकते हैं, x y जो भी हो, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए भाई 4m + 3n, तो m and n आर द टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हाँ यार ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो यस दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे वाले इक्वेशन में ध्यान से देखोगे तो क्या दिया है, 3x² - 7y = 13, कुछ इस तरीके से दिया है। तो ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे इस टर्म का जो डिग्री दिया है यार वो 2 है, तो भाई हमने तो नहीं पढ़ा कि डिग्री 2 वाला लीनियर इक्वेशन होता है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेगी, नहीं रहेगी, तो ये नो लिख देंगे हम लोग। तो आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए भाई ये √2x - √5y = 16 लिखा हुआ है, ठीक है। √2x - √5y, देखिए कांस्टेंट का वैल्यू √x है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, हमें बस चेक करना है कि वेरिएबल का डिग्री 1 है क्या। तो हाँ यहाँ पे वेरिएबल का डिग्री 1 ही है, बाकी कांस्टेंट जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस कांस्टेंट 0 नहीं होने चाहिए। तो हाँ क्या ये लीनियर इक्वेशन है भाई। देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, देखिए अगर यही रूट अगर इन वेरिएबल पे लग जाते, मान लीजिए कैसे, ऐसे ही 5√5x + √5y, अगर इस तरीके से होते तो क्या तब, अगर मान लीजिए यही इक्वेशन ऐसे रहते, देखिए √2x मतलब रूट के अंदर ही अगर वेरिएबल लिखा रहता, √5y = 16, अगर कुछ इस तरीके से अगर रहता तो क्या तब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहती, तो चेक करते हैं, नहीं रहते भाई, क्या ये तब लीनियर इक्वेशन रहती, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए √2 लिखते हैं आप, इसको √x लिखते, इसको √5 लिखते, इसको √y लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे √2, तो यहाँ पे अगर आप पावर चेक करोगे तो भाई रूट का मतलब पावर 1/2 होता है भाई, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। तो क्या अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर पावर आपका अदर देन 1 जो भी है तो ये लीनियर इक्वेशन रहेगी क्या, नहीं रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0x + 6y - 3, यहाँ पे देखिए भाई x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, नहीं है, तो इसको हम लोग नो लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए भाई 0.3x, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे y के साथ 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। आगे चेक करते हैं भाई हम लोग, आगे अगर चेक करें, ठीक है, आगे अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे देखिए भाई 4 में x लिखा हुआ है, तो अपॉन में x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या रहता है, अपॉन में अगर x लिखा है
आपका 1 में x लिखा है, इसका मतलब क्या रहता है, जैसे देखिए ये 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x का मतलब ये नीचे पावर 1 है, तो इसको जब आप ऊपर लिखोगे तो ये माइनस वाला पावर बन जाएगा। तो माइनस वाले पावर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो नहीं बोल सकते। तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। लास्ट वाला प्रॉब्लम चेक करते हैं भाई। लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या दिया है, 4xy। देखिए यहाँ पे दोनों x और y दोनों को एक साथ लिख दिया है, x और y दोनों को एक साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका डिग्री 1 और इसका भी डिग्री 1, तो इस पूरे टर्म का डिग्री 2 हो जाएगा। इस पूरे टर्म का जो डिग्री है वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे डिग्री 1 है तो यहाँ पे डिग्री 2 बन रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगी क्या, नहीं रहेगी, ठीक है। इसको भी हम लोग नो लिख देंगे। तो चलिए फिर आगे हम लोग अभी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में तो देखिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, तो किस तरीके से दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं जब भी हम दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं, जब भी हम बात करते हैं दो लीनियर इक्वेशन की, तो उस समय हम उनको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन दिया है हमें 5x + 3y = 9, और दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है 2x - 3y = 12। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 दिया है, y का 3 दिया है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 दिया है और y का -3 दिया गया है। तो भाई हमें कौन सा वाला आसान रहेगा, अगर हम लोग देखिए ये y का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है हमें, y का जो कोएफिशिएंट है, ये y का कोएफिशिएंट हमें सेम दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे इसका साइन प्लस है, यहाँ पे इसका साइन माइनस है। तो अगर हम भाई दोनों को ऐड कर लेंगे, अगर हम दोनों को ऐड किया जाए तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए भाई दोनों को ऐड कर दिया लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 और 2। तो देखिए जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये +3y और -3y विल बी कैंसिल। तो आगे क्या होगा, ये 5x + 2x विल बी, तो यहाँ पे जो हमें फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो ये 5x + 2x कितना होने वाला है हमारे पास, 7x। आगे कितना होने वाला है, 9 + 12 विल बी कितना हो जाएगा, 21। चलिए तो अब ये 7 भाई जी 7 कैसा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस 7 मल्टीप्लाई में, तो आगे जाके क्या होने वाला है, इस 21 को ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस 7 से कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आंसर, सो x = कितना आ रहा है आपका वैल्यू 3। सो चलो भाई आगे चेक करते हैं। प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। आपका जो आंसर है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो भाई किसमें पुट करना है, 1 में। सो 5x + 3y, सो 5 × x का वैल्यू कितना है, 3 + 3y = 9। तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो ये 3y 5 × 3 कितना होने वाला है भाई, 15 होने वाला है, और ये 15 आगे जाके कैसे आएगा, ये 15 आगे जाके -15 हो जाएगा। सो आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3y 9 - 15 हाउ मच, ये आ जाएगा -6, ठीक है। सो ये 3 इधर चला जाएगा, डिवाइड में -6/3 विल बी कितना रे, -6/3 विल बी कितना, -2। -6/3 कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, -2। सो x = 3 आ जाएगा, y = कितना आ जाएगा, -3। दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया है हमें, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन लिखे गए हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। और जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। सो पहला इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं एज इट इज, 3a + 5b = कितना, 26। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है हमें, a + 5b = कितना दिया गया हमारे पास, 22। इस तरीके से हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा भाई, अब यहाँ पे देखिए a का कोएफिशिएंट 3 है और b का कितना है 5, यहाँ पे a का 1 है, b का 5। तो कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट सेम है,
ठीक है। तो कौन सा वेरिएबल है, बी, और दोनों का साइन चेक करोगे, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, तो एडिशन करने से तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, किसी एक को एलिमिनेट करना है, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तो हमें दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, आप किसी इक्वेशन 1 माइनस 2 कर सकते हो, या फिर आप इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 में से ही हम लोग माइनस सेकंड वाला इक्वेशन माइनस कर लेते हैं, ओके। सो 3a + 5b = 26 और a + 5b = हाउ मच, 22। तो जब भी हम लोग इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब भाई देखिए ये माइनस करने वाले हो आप इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, जब इस पूरी इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तो इसमें से हर एक टर्म माइनस हो जाएगा। अब हर एक टर्म क्योंकि प्लस है, तो जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हर एक टर्म कैसा हो जाएगा भाई, माइनस होगा, ठीक है। तो ये 5b विल बी कैंसल, और ये 3a माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2a, और ये 26 माइनस 22 कितना आने वाला है आपके पास, 4, ठीक है। सो 2a = 4 आ रहा है, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 4/2। सो a कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया है, ठीक है। तो इस a = 2 का जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो पुट a = 2 इन इक्वेशन 1 और 2 एनीथिंग, चलो 2 में पुट कर देते हैं भाई, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, a + 5b = 22। सो 2 + 5b = 22, इसका मतलब 5b = ये 2 इधर जाएगा तो माइनस होगा। सो 5b = कितना आया, 20 आया। सो b = 20/5। सो कितना जा रहा है ये, 5 से कैंसिल करिए इसको। सो b का आंसर आ गया है हमारे पास, कितना आया है, 4। सो a = 2 और b = 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए भाई, एक तो दिया है x + 7y = कितना दिया है हमारे पास, 10। इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है, और दूसरी इक्वेशन दी गई है हमें 3x - 2y = 7। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गए हमारे पास। तो क्या देखिए भाई, किसी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट सेम है, कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 7 है, और यहाँ पे देखिए x का 3 है, y का -2, तो किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं, तो कौन सा वाला आसान रहेगा हमें, किसका कोएफिशिएंट। अगर हम लोग x का सेम करना चाहते हैं तो इस 3 से अगर हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस इक्वेशन का इस x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो फिर सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। अगर आप y का करना चाहते हो तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसके कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब जाके आपके पास y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। तो क्या करें, मल्टीप्लाई, चलिए भाई ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे कर लेते हैं, 3 से। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको तो सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए। तो 3x + 21y = कितना हो रहा है, 30। सो इक्वेशन नंबर 3 आ गई है हमारे पास। तो ध्यान से देखिए, अब ये 3x सेम हो गया ये, ठीक है। तो चलो अब हम इसमें से ये माइनस कर लो या फिर इसमें से ये माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, 3 में से 2 माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो क्या है इक्वेशन 3x + 21y = 30, और इक्वेशन नंबर 2 चेक करिए भाई, 3x - 2y = 7। हाँ, तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और वो माइनस, तो ये 3x विल बी कैंसल, और ये 21, और ये माइनस नहीं है, ये अभी प्लस हो गया है, तो 21y + 2y विल बी 23y, और 30 - 7 विल बी कितना, 23। सो y = कितना आ रहा है आपका, 23/23। सो y कितना आ गया हमारे पास, 1 आ रहा है, ठीक है। सो इस y = 1 का जो वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो y = 1 पुट इन, इसमें पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट करके चेक कर लेते हैं हम लोग। पुट करिए तो
सो x प्लस y इंटू 7 विल बी 7 इंटू 1 7 इक्वल टू 10। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास 10 माइनस 7। सो ये कितना वैल्यू देगा आपको 10 माइनस 7 विल बी 3। सो x का वैल्यू कितना आया है आपके पास 3। सो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। दैट्स आवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम दिया है क्या दिया है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या दिया है 2x प्लस y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास x का जो वेरिएबल है अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो x का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम ही दिया है। तो चलिए और दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों जगह प्लस है, तो ऐड करने से तो कटेगा नहीं, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में से 2। कोई भी कर सकते हैं आप, इक्वेशन 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं, वैसे भी आंसर मिल जाएगा हमें। सो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और 2x प्लस y इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, सो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए भाई ये माइनस 3y है और ये माइनस y है, तो ये क्या बनने वाला है आपके पास माइनस 4y। ये 9 माइनस 13 है, 9 माइनस 13 करते हो तो आपके पास कितना मिलेगा माइनस 4। सो दोनों साइड माइनस माइनस तो हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो 4/4 अगर करते हो तो ये कितना आने वाला है भाई आपके पास आंसर y इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। सो y इक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है 1 में या 2 में कहीं पे भी पुट कर दो। 2x माइनस 3 इंटू कितना आया 1 इक्वल टू 9। सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 9। सो ये माइनस 3 आगे जाके प्लस 3 होगा। सो 2x इक्वल टू 12 आएगा। सो x इक्वल टू 12 अपॉन 2। सो 12 अपॉन 2 अगर करते हो तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आया रे, ठीक है x विल बी 6 और y कितना है भाई हमारे पास 1 है, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास x, y का, x है 6 और y कितना है 1। दिस इज आवर सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है भाई चेक करिए। 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या दिया है ये m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। तो ध्यान से देखो भाई किसी का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं, m का 5 है, यहाँ पे 1 है, इधर माइनस 3 है, इधर 6 है। तो चलिए हम लोग m का कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे सेम करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे कर लेंगे भाई 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आने वाला है देखिए 5 इंटू m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। तो हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5m माइनस ये कितना होगा भाई 30n और 5 इंटू 7 विल बी कितना 35। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारे पास। अब देखिए सेम बन चुकी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर आप चेक करोगे तो m का जो कोएफिशिएंट है वो सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो किसी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करो, या सॉरी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 माइनस करिए, या फिर 3 में से इक्वेशन 1 माइनस करिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन क्या कर लेते हैं 3 कर लेते हैं। सो 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है हमारे पास 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो क्या आएगा ये 5m कैंसल, ये माइनस 3n है और ये प्लस 30n है, ठीक है भाई ये प्लस है, तो माइनस 3 प्लस 30 विल बी ये आ जाएगा 27n इक्वल टू, अगर ये 19 प्लस 35 अगर करते हो आप तो ये 9 और 5 कितना 14, इधर 1 बचेगा तो ये 1 1 2 और ये 3 कितना रे 5। सो इसका मतलब n इक्वल टू इन दो इक्वेशन को जब अभी हम लोग सॉल्व करेंगे
चलिए भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 3 माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो ये क्या होगा भाई, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, ये टर्म कैंसिल होगा, ये -3 प्लस 30 कितना होने वाला है भाई, ये 27 n आएगा, आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू ये 19 प्लस 35 करते हो तो कितना आएगा रे, 9 और 5 14, 1 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। ठीक है, तो ये 27 जब इधर डिवाइड में जाएगा, जब ये 27 डिवाइड में जाएगा 54/27, सो इट विल बी कितना आ जाएगा रे, 2 आ जाएगा। ठीक है, सो n का वैल्यू कितना मिला आपके पास, 2। सो ये n इक्वल टू 2 जो आया वैल्यू हमारे पास, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, चलिए इस बार 2 में पुट कर देते हैं, m-6 इंटू कितना आया है 2 इक्वल टू -7, सो m माइनस कितना 12 -7, सो ये -12 आगे जाके +12 हो जाएगा और ये -7, सो m विल बी कितना आ जाएगा 5। सो आवर फाइनल आंसर विल बी सॉल्यूशन कितना आ जाएगा m, n 5, -2। यू कैन क्रॉस चेक द आंसर, आप अगर m और n का अगर वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो चलिए भाई, आज ये हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 4 प्रॉब्लम तो हमने कर ही लिए हैं, तो नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम विल बी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, बाकी के जो नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम्स रहेंगे ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।